नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रकाश एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रहलाद सिंह शेखावत और मेरे साथ में आज आप उस खबर का विश्लेषण करने के लिए जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हाई एटीट्यूड लद्दाख के अंदर एक सैन्य बड़ा हादसा हुआ और जिसके अंदर 5 जवान शहीद हो गए। वो शहीद जो लोग हुए हैं, जो जवान हुए, वो किस परिस्थितियों में हुए और वहां पे कौन सी जॉइंट एक्सरसाइज चल रही थी, क्या सैन्य एक्सरसाइज चल रही थी या सामने से चीन के द्वारा किसी प्रकार की संघर्ष या झड़प के दौरान इन जवानों की मौत होगी, उसके बारे में करेंगे विस्तार से चर्चा। तो बने रहिए वीडियोस के अंत तक। जी हां, बात कर रहे हैं लद्दाख के अंदर एक बड़ी सैन्य एक्सरसाइज हो रही थी और वहां पे सियोक रिवर से जब टैंक निकल करके और बाहर आ रहा था, वैसे कहा जाता है कि टैंक जो है वो सिर्फ रेगिस्तानी जो इलाके हैं उन्हीं के लिए बना होता है, लेकिन वर्तमान में लद्दाख के अंदर भी भारतीय सेना टैंक लेकर के पहुंच गई है और ये सिर्फ इसीलिए कि चीन को काउंटर करने के लिए और साथ में पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए भारतीय सेना ने ये कदम कई साल पहले ही वहां पे उठा दिया था। फायर एंड फ्यूरी के नाम से मशहूर एक कोर, जिसको 14 कोर के नाम से जाना जाता है और लेह लद्दाख के अंदर वो पोस्टेड है, या कह सकते हैं वहां पे उसको स्थित किया गया है। किसके लिए? कि चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक साथ न्यूट्रलाइज करने के लिए। बात कर रहे हैं बड़े हादसे की, उसके बारे में मैं आपसे विस्तार से बात करने वाला हूं कि लद्दाख में सैन्य अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा होता है और टैंक हादसे के अंदर 5 जवान शहीद हो जाते हैं। ये घटना है 28 जून की, कह सकते हैं, या रात जो है 1 बजे की बात है। उस समय जब जवान एक्सरसाइज करके जब लौट रहे थे तो बीच के अंदर आती है सियोक रिवर। सियोक रिवर क्या है और कहां से इसका उद्गम होता है? सियोक रिवर है वो भी हिमालय से निकलती है और अक्साई चीन और भारत के रास्ते से पाकिस्तान के अंदर घुस जाती है। चूंकि ये एरिया जो है वो एलएसी का है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का है, जहां पे भारतीय सेना ने बड़ा जमावड़ा पिछले 4-5 सालों से तब करा जब सैन्य झड़प दोनों देशों के बीच में अर्थात चीन और भारत के बीच में हो जाती है। और उसके बाद में जैसे जैसे सेना के कदम बढ़ते चले गए और चीन को लगने लगा कि अब जो है भारत के सामने उसका टिक पाना मुश्किल है, इसके बाद में छोटी छोटी सैन्य झड़पों के दौरान इस प्रकार की घटनाएं हम सब लोगों को पहले से विदित है, जहां पे लद्दाख से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक इस प्रकार की घटना यदा कदा देखने को मिलती हैं। लेकिन आज खबर जो है उसका विश्लेषण करते हैं और बात करते हैं कि दौलत ओल्डी बेग, जिसको डीबीयू के नाम से जाना जाता है, वैसे कौन सा स्थान है और लगभग 18,000 फीट के ऊपर तक जहां पे टैंक पहुंच पा रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी वजह क्या है। और टैंक T-72 जिसके साथ में यह हादसा हुआ और जिसके अंदर 5 जवान बोर्डेड थे, हालांकि क्रू के अंदर 3 ही लोग होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान इसके अंदर 2 अन्य जवान भी बैठे थे। इसकी जो टैंक की जितने भी जो स्पेशल फीचर्स है उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, तो चलिए वीडियोस के आप अंत तक बने रहिए और खबर का विश्लेषण करते हैं कि जो 5 जवान शहीद हुए हैं उससे पहले की खबरें जानते हैं कि लद्दाख में 5 जवान शहीद हुए, कैसा ये बड़ा हादसा होता है इसके बारे में। और आप बात करते हैं कि ADGI-PI इंडियन आर्मी का जो एक ट्वीट आया है उसमें आप देख रहे हैं जनरल मनोज पांडे ये कह रहे हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और अभी रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि ऑल रैंक्स ऑफ द इंडियन आर्मी एक्सप्रेसेस हार्टफुल कंडोलेंस ऑन द लॉस ऑफ 5 ब्रेव सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक्टिविटीज इन लद्दाख। इंडियन आर्मी का ये पोस्ट है। इसके बाद में फायर एंड फ्यूरी 14 कोर 14 कोर जो लेह के अंदर है वो भी क्या लिख रही है, आप देख रहे हैं ऑन 28 जून और लास्ट जो नाइट थी वहां पे जब क्या होता है डीएंडेक्टिक एक क्या होता है यहाँ के जिस इसको ये टर्म आप जो है इसको मैं बड़ी विशेष इसको इस पे बात करने वाला हूं कि डीएंडेक्टिक क्या होता है। ये इसके दौरान जो टैंक है वो पानी के अंदर चलता है, उसके सारे के सारे जितने भी जो होल्स हैं उनको बंद कर दिए जाते हैं और उसको जो एयर उसका जो सस्पेंशन होता है और इसके अलावा बहुत सारी जो साइलेंसर के द्वारा इसका जब धुआं बाहर निकलता है और चारों तरफ से इसको टैंक को फिट कर दिया जाता है और उसके बाद में पानी के अंदर घुसने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहती है। 16 फीट के आसपास तक इसकी जब हाइट तक जब पानी पहुंच जाता है तब तक भी इसके अंदर वो डूबता नहीं। इस प्रकार की एक्सरसाइज भारतीय सेना इस प्रकार की एक्सरसाइज नदियों को क्रॉस करने के लिए करती रहती है। वैसी एक्सरसाइज चल रही थी और बात कौन सी रिवर की हो रही है? सियोक रिवर की। सियोक रिवर वहां पे बहती है और स्थान कौन सा था? सेसेर बरंगसा ये स्थान था जो ईस्टर्न लद्दाख के अंदर पड़ता है और वहां पे एक मंदिर मोड़ है, वहां से ये जो एक्सरसाइज की जो टीम थी वहां से वो निकल रही थी। अचानक सियोक रिवर का पानी बढ़ जाता है और बढ़ जाने के बाद में बारी भरकम 45 टन वजनी टैंक जो है वो भी अपने आप को बचा नहीं पाया। यह पानी का सैलाब इतनी बड़ी मात्रा में था और पानी की ताकत को कोई भी नहीं जान सकता और उसके साथ में 45 टन वजनी टैंक को पानी बहा करके ले जाता है।
और उसके बाद में जितने जो बॉर्डर्ड उसके अंदर जो जवान थे वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। हमारे रक्षा मंत्री, उनका भी एक बड़ा ट्वीट, और साथ में बात करने वाला हूं कि जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के जिनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है, उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट करी हैं और इस समय देश उन जवानों के साथ में, उन फैमिलीज के साथ में खड़ा है। आप देख रहे हैं, डीपली सडन एट द लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ 5 of our brave Indian Army soldiers and an unfortunate accident while getting the tank across a river in Ladakh. While we never forget exemplary services of our gallant soldiers to the nation. इस प्रकार का एक बड़ा ट्वीट माननीय रक्षा मंत्री का। और उसके बाद में आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी एक बड़ा एक ट्वीट आया है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि टैंक T-72 टैंक अक्रॉस ए रिवर लद्दाख के अंदर हो जाता है और वहां पे जूनियर कमीशन ऑफिसर, जहां पे जेसीओ के नाम से उसको जाना जाता है, उसके साथ में उनके साथ में 4 ऐसे जवान थे, वो भी शहीद इसके अंदर हो जाते हैं। अब आप देखते हैं कि टैंक T-72 है वो कहां से लिया गया है। 1960 के आसपास सोवियत संघ जब पहले हुआ करता था, उसके दौरान ये टैंक को वहां पे बनाया जाता है। 1973 के अंदर रूस के अंदर इसको या सोवियत संघ के अंदर इसको इंडक्ट कर लिया जाता है सैन्य सेवा के दौरान, और उसके बाद में भारत ने भी इस टैंक को खरीद लिया, किससे, रूस से। वैसे देखा जाता है कि सैन्य साजो सामान के अंदर सबसे ज्यादा हम लंबे समय से जो आयात कर रहे हैं वो रूस से ही कर रहे हैं। और यूरोपीय कंट्रीज के अलावा अगर किसी एशियन कंट्री या किसी और अन्य महाद्वीप की कंट्रियों में किसी के पास में ये टैंक नहीं है, रसिया ने किसी को नहीं दिया, लेकिन भारत के पास में ये टैंक है। इसके अलावा कौन कौन से टैंक है भारत के पास में? टैंक T-55 है, टैंक T-72 है और साथ में है टैंक T-90। टैंक T-90 को भीष्म कहा जाता है, जबकि टैंक T-72 को अजय के नाम से इसको जाना जाता है। टैंक T-55 है, उसको वर्तमान में सेना से इसको निकाल दिया है। इसका जो गन का जो होता था वो भी 155 mm का इसका गन होता था, जिसको आपके टैंक के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके जो फीचर्स हैं टैंक T-72 के, वो कैसे हैं। ये गहरी नदियों के अंदर, जहां पे आप देख रहे हैं 16.5 फीट कह सकते हैं, जहां पे 16.4 फीट तक गहरी नदियों को पार करने की क्षमता रहता है। और इसका कारण क्या होता है, छोटे डायामीटर ऑफ स्नोर्कल की मदद से नदी को ये क्या कर देता है, पार कर देता है। सदस्यों को रिब्रीदिंग कर दी जाती है। अगर टैंक का इंजन पानी के भीतर बंद हो जाता तो 6 सेकंड के अंदर इसके इंजन को दोबारा स्टार्ट करना होता है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो टैंक वहीं पे फंस जाता है। कारण क्या होता है कि जहां पे पानी का दबाव ज्यादा हो जाता है। अजय टैंक के नाम से विश्व विख्यात है। अब बात कर रहे हैं कि 1973 के अंदर सोवियत सेना के अंदर इसको शामिल कर लिया गया था। यूरोप के बाद भारत एक ऐसा पहला देश है जिसने रूस से ये टैंक खरीदा और वर्तमान में 2400 टैंक जो कैपेसिटी है, एक जो यूनिट होती है, जो आर्मर्ड की जो यूनिट होती है, जिसके अंदर 45 टैंक सामान्यता होते हैं, और वर्तमान में 2400 टैंक भारतीय सेना के अंदर कार्यरत है। और ये जो आर्मर्ड रेजिमेंट होते हैं, जिसको कवचित कोर के नाम से जाना जाता है, उन यूनिट्स के अंदर टैंक T-72 होते हैं। अब देखते हैं 45 टन जो वजनी ये टैंक और 780 हॉर्स पावर के जनरेट करने वाला टैंक जो कौन कौन से वेपन्स के साथ में काम करता है, और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे जो युद्ध होते हैं जिसमें न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से भी अपने आप को बचने के लिए इस प्रकार से इस टैंक को बनाया गया है। वैसे देखा जाए तो टैंक पर 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन भी मशीन लगी हुई है इसमें, जिसमें एक बार में एक साथ में 300 राउंड जो है वो फायर करे जा सकते हैं। एंटी जो एयर गन होती है वो टैंक के ऊपर लगी होती है। अगर किसी प्रकार का अगर वहां पे एयरक्राफ्ट आपको दिखता है तो वहां से भी आप उसको टारगेट कर सकते हैं। और इसके अंदर 300 राउंड एक साथ में फायर हो सकते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं कि इसके कैपेसिटी 1500 मीटर पे दूर दुश्मन जो बैठा है उसके एक बड़े ठिकाने को ये क्या कर सकता है, नेस्तनाबूद कर सकता है सटीक टारगेट के साथ में। इसलिए कहा जाता है एक गोला एक टैंक, एक गोले के अंदर ही किसी टैंक को बर्बाद किया जा सकता है। अब बात करने वाले हैं कि जो डीएनडक्ट की मैंने जो बात करी थी, जिसके अंदर आप टैंक देख रहे हैं पानी के अंदर गुजर रहा है, और इसके दौरान जितना प्रेशर पानी का पड़ता है इसके अंदर, उसके बाद में अपने आप को जवान कैसे सर्वाइव करते हैं। रात 28 जून की बात हो रही है, जहां पे टैंक T-72 मिलिट्री एक्सरसाइज करने के बाद में वापस लौट रहा था। ये हादसा कहां होता है, एलिसे से 148 किलोमीटर दूर जहां पे ये हादसा हो जाता है। और मंदिर मोड़ के सामने जब टीमें पहुंचती है, जहां पे पानी जो है वो सियोक रिवर में ज्यादा बढ़ जाता है, और उसके बाद में टैंक अपने आप को बचा नहीं पाता है और टैंक उसके अंदर चला जाता है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से जो जवान शहीद हुए, जिसके अंदर पहचान रिशालदार के नाम से जो सूबेदार है MR रेड्डी, दफेदार भूपेंद्र नेगी, लास्ट दफेदार अब्दुल तैयबम, हवलदार A खान और नागराज P के रूप में हुई है। और राजनाथ सिंह ने इस हादसे पे बड़ी अपनी संवेदना व्यक्त करी है। वैसे देखा जाए तो टैंक के अंदर जो क्रू होता है, जो मेंबर होते हैं, जो दल होता है, वो 3 होते हैं, जिसके अंदर एक ड्राइवर होता है, एक गनर होता है, एक कमांडर होता है। लेकिन इसके अलावा अन्य 2 जवान भी इसमें बोर्डेड थे और उसके साथ ही वो बह जाता है। अब बात करने वाले हैं कि मैप के जरिए मैं आपको समझाने वाला हूं
कि दौलत ओल्डी बेग जो है वो एक बड़ा एरिया है, और वो वैसे देखा जाए तो संवेदनशील एरिया है और भारत के लिए रणनीतिक तौर से काफी ये अहम माना जाता है। आप देख रहे हैं ये लेह लद्दाख है, जहाँ पे लेह, और लेह से यहाँ से 148 किलोमीटर दूर यहाँ पे दौलत ओल्डी बेग है। वैसे देखा जाए तो 321 किलोमीटर यहाँ से 321 किलोमीटर दूर तो वहां है, लेकिन एलएसी से मात्र 148 किलोमीटर दूर पे ये हादसा आप यहाँ पे हो रही है। ये सारा का सारा ये जो वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये आपका कौन सा है, अक्साई चीन वाला है, जिसपे वर्तमान में चीन का कब्जा है। इसके पीछे आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ये नॉर्दर्न एरिया आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा दूसरे मैप के जरिए समझने का और प्रयास करेंगे कि ये क्या है। आप देख रहे हैं अक्साई चीन वाला एरिया है। वैसे देखा जाता है पूरा का पूरा ही भारत का हिस्सा था, जिसको 1962 के अंदर चीन ने हथिया लिया था। और उसके बाद में आप देख रहे हैं सियोक रिवर यहां से गुजर रही है, तो उसके पास में यहां से जब टैंक जो आपस में क्या कर रहे थे, यहीं से वो क्रॉस कर रहे थे। डारबुक है चाइना, ये चाइना का बड़ा एरिया है, और लद्दाख में मैप के जरिए आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो लद्दाख वाला जो एरिया है, और उसके बाद में दौलत ओल्डी बेग जाने के लिए ये यहाँ से 370 किलोमीटर के आसपास ये पड़ता है। तो यहाँ पे जो सैन्य मौजूदगी है, चाहे बात चीन की करें या भारत की करें, दोनों ही इस प्रकार की जो है क्या है, दोनों सेनाएं आपस में बनी रहती हैं। आप देख रहे हैं दौलत ओल्डी बेग उत्तरी लद्दाख में काराकोरम रेंज के अंदर स्थित है, और एक सैन्य अड्डा है जहां पे लद्दाख और तारिम बेसिन के बीच ऐतिहासिक व्यापार मार्ग है। दौलत ओल्डी बेग ऐसा कह सकते हैं संकरा गलियारा है, ऐसी जगह है जहां पे भारतीय सेना जो है अपने आप को मजबूती से चीन के सामने लड़ सकती है और उनको नियंत्रित भी कर सकती है। सईद खान के नाम से लद्दाख और कश्मीर पर आक्रमण से लौटते समय यही मृत्यु हो जाती है, उन्हीं के नाम से इस स्थान का नाम उनको दिया गया है। अब आप देख रहे हैं कि लद्दाख में दर्दनाक हादसे के अंदर एक जेसी और 5 जवानों की मौत हो जाती है, शहीद हो जाती हैं, और उसके बाद में जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं कि वहां पे भारतीय सैन्य मौजूदगी लंबे समय से क्यों बनी हुई है, चाइना को कैसे रिटालिएट किया जा सकता है, और साथ में अंत में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये टैंक T-72 है, जिसको अजय के नाम से जाना जाता है, 45 टन वजनी, और इस पे एंटी एयरक्राफ्ट गन आपको जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे 300 राउंड 1 मिनट के अंदर एक साथ ये फायर कर सकती है, और 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज वाला ये जो गन है, और हमने ये चाइना से इसको लिया है। और आप देख रहे हैं बात आपको कि जहां पानी के अंदर ये 16.4 फीट तक गहरी नदियों को भी पार करने की क्षमता रहता है, और सैन्य अभ्यास जिसके अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो इस प्रकार के एक्सरसाइज भारतीय सेना करती रहती है। तो एक बड़ा कह नहीं सकते हैं कि पहली बार ऐसा किया गया था, लेकिन सियोक रिवर में जैसे पानी बढ़ जाता है तो टैंक अपने आप को काबू नहीं कर पाया, या कह सकते हैं पानी का सैलाब इतना भारी था कि जो पानी था वो टैंक को बहा करके ले गया। ये बात है 28 जून 2024 की और रात को 1 बजे की। तो इस प्रकार की जो खबर है वो यदाकदा जब सैन्य हादसे होते हैं, और उसके बाद में कई जो ऐसे जवान हैं जो भारतीय सेना में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, वो ट्रेनिंग करके, और उसके बाद में अलग अलग जगहों पे वो पोस्टेड होते हैं, और वहां पे भारतीय जो सेनाओं के साथ में वो काम करते हैं। और वहां पे इस प्रकार की जो खबर आती है वो अपने आप में परेशान करने वाली होती है, शोक संतप्त वाली होती है, और पूरा जो देश है उन जो जवान जो शहीद है उनके साथ में खड़ा है। इस प्रकार की जो ट्वीट जो है वो राजनाथ सिंह जी का भी आया, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आया है, और प्रकाश एजुकेशन भी इस प्रकार की संवेदना व्यक्त करता है, और उनके जो परिवार है उनको जो है संबल प्रदान करे। तो बनी रही प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।